पूछ रहा हूँ कि आपने मेरा मोबाइल क्यों छीना, आपने मेरे मोबाइल का डेटा क्यों डिलीट किया, आपने मेरे कैमरा की जो चिप थी वो पूरी फॉर्मेट क्यों मारी। अगर दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। हमारा देश इस समय कई मोर्चों पर चुनौतियों से जूझ रहा है। हमारे देश में इस समय धर्म के नाम पर ज़बरदस्त तरीके से नफरत फैलाई जा रही है। वहीं जो लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है। जिन पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जो पत्रकार सरकार से सवाल पूछते हैं उनसे सरकार डर जाती है। दोस्तों क्या इन्हें आप पहचानते? कई बार इनको आप लोगों ने देखा होगा। इनका नाम है श्याम मीरा सिंह। श्याम मीरा सिंह के साथ वो हुआ जो शायद इससे पहले किसी पत्रकार के साथ हुआ हो। किसी गोदी पत्रकार के साथ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ होगा। श्याम मीरा सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ये कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि श्याम मीरा सिंह को क्यों गिरफ्तार किया गया। वजह इतनी बताई जा रही है कि इन्होंने शांति भंग कर दिया था। श्याम मीरा सिंह ने चलते फिरते कुछ चाय की टपरी वालों से बातचीत कर ली थी। गैस सिलेंडर के हालात के बारे में जानकारी ले रहे थे। यही बात उत्तर प्रदेश पुलिस को नागवार गुजरी और तुरंत श्याम मीरा सिंह को थाने ले जाया जाता है। तो आज मैं इलेक्ट्रिसिटी और एलपीजी के मुद्दे पर ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गया था नोएडा। तो वहाँ पे मैं एक चाय वाले से बात कर रहा था कि क्या समस्या आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसा आ रहा है, एलपीजी की क्या समस्या है। इतने में नोएडा पुलिस आती है और कहती है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, कौन लोग हो, तुम्हारा क्या नाम है। मैंने बोला कि हम पत्रकार है, मेरा नाम श्याम मीरा सिंह है, हमारा यूट्यूब चैनल है। बोले आईडी दिखाओ और बिना परमिशन के तुम यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते। बोले परमिशन, किस बात की परमिशन भाई, और आईडी हम दिखा देंगे, लेकिन ये तो बताओ कौन सा रूल है ऐसा कि भाई एक पत्रकार किसी से बात कर रहा हो, रिपोर्टिंग कर रहा हो, या एक सिटीजन बात कर रहा हो और उसे कौन से रूल के तहत आप उसे आईडी दिखाने के लिए और ये कहने लग जाओगे कि परमिशन मांगो। इतनी सी बात पर पुलिस के 3 लोग मुझे और मेरे कैमरामैन को गाड़ी में डालकर जबरदस्ती थाने ले और एफआईआर दर्ज की कि मेरी वजह से 70-80 लोग इकट्ठा हो गए थे और मैं शांति भंग कर रहा हूं। सड़क के साइड में खड़े होकर एक चाय वाले से सिंपल एलपीजी और इलेक्ट्रिसिटी बिल पर पूछने पर इनकी शांति भंग हो रही है। मुकदमे में लिखा है कि मैं शांति भंग कर रहा था, मैंने ट्रैफिक जाम कर दिया और मैंने पता नहीं क्या कर दिया, जबकि मैं एक आदमी से बात कर रहा था, सिंगल आदमी से, वो भी सड़क किनारे, वो भी उससे पूछ के कि भाई मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, आपकी परमिशन हो तो मैं आपसे बात कर लूं। किसी ने मेरी कोई शिकायत नहीं की, किसी ने मेरी कोई एफआईआर नहीं की, कोई जाम नहीं लग रहा था। आके पुलिस वाले मेरी रिपोर्टिंग को रोकते 2-3 घंटे इन्होंने थाने में बैठा के रखा। फिर इसके बाद इन्होंने मुझे मजिस्ट्रेट के सामने ले गए और फिर उसके बाद मुझे जमानत पे अभी छोड़ा गया। इसमें इन्होंने हाल ये कर रखा है कि कोई भी पत्रकार अगर एलपीजी सिलेंडर से रिलेटेड या ग्राउंड रिपोर्ट करने लग जाए या इनको दिख जाए कहीं पे भी, जाके उसको डिस्टर्ब करना, उसको रोकना और उसको परेशान करना। नोएडा पुलिस कह रही है कि मेरी वजह से 70-80 लोगों की भीड़ लग गई थी, ट्रैफिक जाम हो गया था। उसकी कुछ पिक्चर्स तो होंगी, उसकी वीडियो तो होंगी, कोई शिकायत तो होगी। इन सब चीजों को सही मान ले रहा हूँ। आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने मेरा मोबाइल क्यों छीना, आपने मेरे मोबाइल का डेटा क्यों डिलीट किया, आपने मेरे कैमरा की जो चिप थी वो पूरी फॉर्मेट क्यों मारी। अगर मैं ट्रैफिक जाम कर रहा था तो आपने मेरा डेटा क्यों डिलीट किया। सिंपल रिपोर्टिंग करने पर फर्जी एफआईआर कर रहे हो, कुछ शर्म बची है तुम्हारी आंखों में। शांति भंग के आरोप में श्याम मीरा सिंह, जो कि तेज तर्रार पत्रकार माने जाते हैं, उनको यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यूपी पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं करती जो सरेआम हत्या करने की धमकियां देते हैं? उन्हें पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं करती, ये बड़ा सवाल है। अब दोस्तों मैं आपको दोगलेपन की सीमा क्या होती है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कथनी और करनी में कितना अंतर है। यूएन में हाल ही में सरकार की तरफ से एक बयान दिया गया कि नफरत और हिंसा का हम विरोध करते हैं, हम किसी भी नफरत हिंसा को बर्दाश्त नहीं करते हैं। यूएन में बाकायदा सरकार की तरफ से ये स्पष्ट किया गया कि हमारे देश में जहाँ भी हिंसा होती है हम उसे तुरंत रोक देते हैं, नफरत नहीं फैलने देते हैं। लेकिन क्या ये हकीकत है? एक तरफ तो यूएन में ये बताया जा रहा है, चीख चीख कर बताया जा रहा है, पूरी दुनिया को बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ शांति है, नफरत नहीं है, हमारे यहाँ हिंसा नहीं हो रही है। तो दूसरी तरफ दिल्ली में जानते क्या हो रहा है? दिल्ली में कहा जा रहा है कि ईद के दिन होली खेली जाएगी। दिल्ली में बाकायदा दंगे कराने के लिए नफरती लोगों ने अपनी फौज खड़ी कर दी है। आप बयान सुनेंगे दोस्तों तो आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ कोई ईद नहीं मनेगी, या तो मुसलमान छोड़ के चले जाओ यहाँ से, नहीं मनने देंगे ईद, यहाँ नहीं मनने देंगे। एक चीज के बदले में 108 ले लेंगे, चिंता करने को ले लेंगे 108 गारंटी। ये मुट्ठी पर पुलिस हमें रोकेगी? ईद पहन के क्या वही काट के फेंक देंगे, फिर देखेंगे क्या करोगे। तो रुक जाइए, आशीष ओजी दिल्ली के गृह मंत्री हैं, इनकी माँ की नकेल से कस के बुरखे उतार कर इन्हें पीटा जाएगा। इन मुल्लों को, इन कट मुल्लों को दुकान के समेत हमारे पर्व में अगर यदि दुकान खोले तो दुकान के समेत इनको जलाओ वहीं पे, और वहीं पे जलाने का कोशिश करो। ईद के दिन उत्तम नगर में दोबारा होली मनाई जाएगी,
जिस जिहादी जिस सुअर के बच्चे में हिम्मत हो ना, रोक लेना। सिर्फ 5 मिनट चाहिए सनातनियों को। The philosophy of Sarva Dharma Samabhava, implying equal respect for all religions, has been the civilizational way of life for India. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो दिल्ली के साथ पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी हो रही है, धमकियां दी जा रही हैं। बिहार में तो ऐसा भी मामला सामने आया जब यादव समाज के एक व्यक्ति ने मनुस्मृति जलाई तो एक जातिवादी गुंडा कहता है कि तुमने मनुस्मृति जलाई तो हम कुरान जलाएंगे। इस गुंडे को मनीष यादव को बोलना चाहिए कि मनीष यादव तुमने ये मनुस्मृति क्यों जलाई। लेकिन सोचिए इनके अंदर मुसलमानों के खिलाफ कितनी ज़्यादा नफरत है, फिर भी पुलिस इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। देश की तमाम जगहों और राष्ट्र की राजधानी दिल्ली तक से बेहद घटिया, नफरती और भड़काऊ वीडियो सामने आ रहे हैं। इन वीडियोस में खुलेआम मुसलमानों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जो शायद मैं यहां पर कह भी नहीं सकती हूं, लेकिन न पुलिस, न प्रशासन, न कोर्ट, किसी के भी कान पर जू नहीं रेंग रही है। कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और नफरत का नंगा नाच चल रहा है। जो बात सोचने में विभत्स लगती है वो बेखौफ होकर कही जा रही है। गुंडे, मवाली, आतंकियों को कानून का मानो कोई डर ही नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बनाए इस न्यू इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत, इतना जहर घोला गया है कि उनके खिलाफ हिंसा और मारने काटने की बात आम हो गई है। बेझिझक होकर कही जा रही है। छोटे छोटे बच्चे आग उगल रहे हैं। ईद जो भाईचारे, सौहार्द और मोहब्बत का पर्व है, उसके पहले ये सब क्यों होने दिया जा रहा है? हम एक समाज के तौर पर क्या बनते जा रहे हैं? अगर ये आतंक नहीं है तो ये और क्या है? इन लफंगे और गुंडों पर किसका वरद हस्त है? ये डरते क्यों नहीं है? पूरे देश को इस नफरत की आग में क्यों झोंका जा रहा है? कितना हिंदू और मुसलमान करेंगे मोदी जी आप? और एक सवाल मेरे मन में बार बार आता है, क्या मिल रहा है आपको मेरे देश को बर्बाद करके? ये सवाल बार बार मेरे मन में आता है। दोस्तों, ये इम्तिहान की घड़ी है, क्योंकि धर्म को, सभ्यता को, विरासत को, देश को गुंडों के हाथों से बचाना होगा। अगर जातिवादी मानसिकता के लोग, नफरती लोग इस देश पर शासन करेंगे तो जाहिर तौर पर ऐसे नफरती गुंडे पनपेंगे जो हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाएंगे, देश का माहौल खराब करेंगे। इस गंभीर मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर की है पवन खेड़ा ने। मैं चाहता हूं कि पवन खेड़ा साहब का ये बयान आप लोग सुनिए, जिससे आपको कुछ सीख जरूर मिलेगी। साथियों, जब भी कोई त्योहार आता है इस देश में, वो होली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, हनुमान जयंती हो, रामनवमी हो, हम सब चाहते हैं कि हम खुशी से उसको मनाएं, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, और समाज में भी हम खुशियां बांटें। यही त्योहारों का मकसद होता था। लेकिन पिछले 10-12 सालों में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें हनुमान जयंती हो तो साहब मस्जिद के बाहर नाचना है, बड़ा बड़ा डीजे बजा बजा के सताना है लोगों को। क्रिसमस हो तो चर्च में जाकर उत्पात मचाना है, तोड़फोड़ करनी है। ऐसा लगता है जैसे एक एंट्रेंस टेस्ट चल रहा है भाजपा का। जो जितनी हेट स्पीच इस्तेमाल करेगा, टोपी दाढ़ी वालों को सताएगा, लिंच करेगा, घटिया नारे लगाएगा, नफरती भाषा में बात करेगा, वो बीजेपी में उतना ही आगे बढ़ेगा। अभी कुछ दिन पहले होली थी, दिल्ली के उत्तम नगर में 2 लोगों में झगड़ा हुआ। तरुण नाम के व्यक्ति की हत्या हो गई, वो मर गया। उसके बाद आरएसएस और बीजेपी ने इस पूरे वाकये को इतना उग्र कर दिया, इतना सांप्रदायिक कर दिया कि आज दिल्ली की सड़कों पर जुलूस निकालते हुए लोग दिखते हैं कि साहब खूनी ईद होगी, मुसलमानों का सफाया कर दिया जाएगा, और दिल्ली पुलिस चुपचाप मूक दर्शक बनकर बैठी है। भाई, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? 2020 जैसा माहौल चाहते हो? फिर से दंगे हो? क्या चाहते हो आप? क्यों नहीं इनको रोकते? क्यों इस तरह के माहौल को बढ़ने दे रहे हो? वाराणसी में इफ्तार कर लिया, गिरफ्तार हो गए। पुणे में इफ्तार कर रहे हैं, उन पे हमला, उनको घायल कर दिया। तो विपक्ष की तरफ से एक बात बार बार कही जाती है कि ये जो सरकार है संविधान को खत्म कर देगी। तो संविधान किस तरीके से खत्म होता है? धीरे धीरे ही तो संविधान खत्म होता है। जब आर्टिकल 19 का वायलेशन हो रहा है तो इसे और कैसे परिभाषित किया जाए? एक पत्रकार सड़क पर लोगों से बातचीत नहीं कर सकता, अब इससे ज़्यादा संविधान क्या ही खत्म होगा? तो अब देश के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जातिवाद का जहर फैल रहा है, नफरत फैल रही है, धर्म के नाम पर सियासत हो रही है। ऐसे में अगर कोई इस देश को बचा सकता है तो इस देश के वोटर्स, हमारे देश की जनता इस देश को बचा सकती है। ज़रूरी है कि ऐसे नफरती लोगों का बायकॉट किया जाए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।
श्याम मीरा सिंह को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, श्याम मीरा सिंह आपको कैसे पत्रकार लगते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।